नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आपके साथ मैं हूं साक्षी शर्मा। सरकारी नौकरी पाने का हर एक युवा का सपना होता है, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद परीक्षा देनी पड़ती है, इंटरव्यू देना पड़ता है और तब जाके कहीं सिलेक्शन और भर्ती की प्रोसेस होती है। लेकिन सरकारी बाबू बनने के युवाओं के इसी सपने का फ़ायदा जो है वो ठग उठाते हैं। जी हाँ, हरियाणा के स्टेट क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे ही ठगी का जो गिरोह था उसका पर्दाफाश किया है और इस ठगी का जो गिरोह था इसके तार न केवल सिर्फ हरियाणा बल्कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि हरियाणा में भिवानी से ऐसे ही दो जो परीक्षार्थी थे उन्होंने इसकी शिकायत की थी और इस शिकायत के बाद एक एसआईटी जो थी वो गठित की गई थी और इस एसआईटी ने पिछले 5 महीनों में इस पूरे मामले की तफ्तीश की और मामले की जब तफ्तीश की तो ये सामने आया कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये एक बहुत बड़ा गिरोह है और 5 महीने में 5 आरोपियों को 4 लाख रुपए, कई मोबाइल फ़ोन्स, कई डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर्स और पेन ड्राइव्स के साथ गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि ये जो लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है ये यूपी और दिल्ली के साथ ही कई और प्रदेशों में भी इनका जो नेटवर्क है वो जुड़ा हुआ है और ये कई ऐसे ही स्टेट्स में हरियाणा के साथ साथ ही ठगी का काम जो है वो करते थे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच के हाथ में लगी है और आपको बता दें कि एक अंतर्राज्यीय रैकेट है जिसका खुलासा किया गया है और आपको बता दें कि कई लाखों रुपए जो है ये एक एक पद के लिए लेते थे, आईटीबीपी के लिए हो या भारत सरकार में नियुक्ति को लेकर हो या अन्य जितने भी सरकारी प्लेटफॉर्म्स हैं सरकारी नौकरियों के, उनका लालच देकर युवाओं से ठगी करते थे। कुछ ऐसे मामले भी इनसे पूछताछ में सामने आए हैं जिसमें ये ठगी कर लेते थे, उनसे पैसे ले लेते थे अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग फेजेज़ में और उसके बाद अलग अलग प्रदेशों में, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, वहाँ पर इनकी 2-2 3-3 महीने की ट्रेनिंग्स भी करवाते थे। लेकिन जिन युवाओं ने ट्रेनिंग की और बार बार कहने पर भी जब भर्ती नहीं हो रही थी और सैलरीज भी जो है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रही थी काम करवाने के बावजूद भी, तब कहीं ना कहीं छात्रों को, जो परीक्षार्थी थे, उन्हें ठगी का अंदेशा हुआ और इसके बाद इन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत जो थी वो दर्ज करवाई और उसके बाद पूरी कार्रवाई जो है वो स्टेट क्राइम ब्यूरो के द्वारा की गई और ये बड़ी कामयाबी उनके हाथ लगी है। और आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे किसी भी परीक्षा को लेकर सतर्क रहें, सावधान रहें और इस तरह की ठगी से बचें। नमस्कार।